मैं दिन रात माता पिता से यही बताता रहता हूँ कि बच्चा पैदा करना आसान है। तुम जोश जज्बे में कुछ कर लेते हो और उस भूल से जाने अनजाने बच्चा पैदा लेते हैं, लेकिन उसकी सच्ची पैदाइश तब होती है जब उसको तुम दिशा निर्देश करते हो और उसके जीवन में तुम इस तरह की कुछ कौशल कला का बीज डालते हो कि बच्चा बाद में बर्बाद नहीं हो। उदाहरण के तौर पर सत्यनारायण भगवान जी यहाँ बैठे हुए हैं, भगवान के अवतार हैं। डॉक्टर सत्यनारायण सर जी सोजा हॉस्पिटल के डायरेक्टर जनरल हैं। इनको दो बच्चे हुए, एक सोनी और एक सुनील, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी। ये डॉक्टर थे, बड़े बड़े लोगों के साथ पढ़ा था, गांधी हॉस्पिटल हैदराबाद में था। तो डॉक्टर फैक्टर तो बहुत रईस होता है ना, बड़ा सा एलीट क्लास होता है। तो ये बियर पीते थे दोस्तों के बीच, लेकिन जब इनका बच्चा थोड़ा 10 साल का हुआ तो ये बियर वियर छोड़ दिए। अल्कोहल तो कभी छूते नहीं थे, केवल बियर पीते थे। तो बताया हमको कि मैं सोचा कि अगर मैं गांधी का दोस्त हूँ, क्योंकि गांधी की कहानी है कि एक बच्चा लेके आया माता, बोला कि गांधी जी ये बच्चा शुगर बहुत खाता है। तो गांधी बोला 15 दिन के बाद लेके आओ। तो लेडी परेशान हुई, अरे भैया बोल दो ना नहीं खाओ, तुम्हारी बात मान लेगा क्योंकि तो प्रसिद्ध आदमी हो। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बोलता, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। माता चली गई, 15 दिन के बाद गई तो पूछा गांधी जी 15 दिन के बाद क्यों बुलाए? बोला आप बोलता हूँ बेटा तुम शुगर मत करो। लेडी पूछी कि भैया 15 दिन के बाद वही बात बोल रहे हो? बोला 15 दिन से शुगर नहीं खाए। सत्यनारायण वैसा ही है, ये वही करता है जो दूसरों को उपदेश देता है। ये वैसा काम नहीं बोलता है, करता जो नहीं करता है। कभी नहीं बोलता है वो बात जो ये करता नहीं है, कभी वो बात नहीं बोलता जो असंभव हो। तो इसीलिए इन्होंने अपने बच्चे को इस तरह से सींचा कि बाकी चीज़ क्या किए छोड़ दीजिए, उतना मैं भी नहीं जानता हूँ, ये भी कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानता हूँ कि वो बाल बच्चे करोड़पति हैं, बड़े प्रतिष्ठित। कोई सर्जन सुनील है तो कोई बहुत बड़े फिजिशियन डॉक्टर मयूरी हैं जो बोस्टन में है। तो हर माता पिता को इस व्यक्ति से सीखना चाहिए। और एक झलक भी उन्होंने बच्चे को रास्ते से डिगने नहीं दिया। ये बोले देखो यार, अगर तुम अपने मर्जी से ऊपर नहीं जाओगे ना तो बांस लगा के गार में करके तुम्हें उठा के वहाँ पहुँचा दूंगा, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। क्योंकि तुम्हें एक सफल व्यक्ति बनना ही है। अगर तुम खुद नहीं चढ़ सकते तो चिंता मत करना, मैं तुम्हें चढ़ा के ही छोड़ूंगा, दृढ़ संकल्प है मेरा। सत्यनारायण का नाम तुम बुला नहीं सकते। सत्यनारायण शेर है तो तुम्हें सवा शेर बना के छोड़ूंगा, करके दिखा दिए। अब देखो यार, भाग तो अपना अपना होता है, नसीब, क्योंकि यह व्यक्ति भाग होता है उसकी सोच पर। अब ये चौकीदार लाठी लेके थोड़े रहेंगे, वो क्या करेगा नहीं करेगा, माता पिता मर जाते हैं। लेकिन इन्होंने कोई कोर कसर नहीं रखा भाई। मेरे के साथ घूमता था। अरे सफलता उसी को मिलती है जो हज़ारों बार असफल होता है। वो बच्चा बहुत बार असफल हो रहा था। इन्होंने बहुत सारे प्लान बनाए, मैं इसको यूक्रेन भेज दूंगा, मैं चाइना भेज दूंगा, लेकिन इसको डॉक्टर ही बनाना है क्योंकि डॉक्टर से अच्छा कोई पेशा ही नहीं है। मैं सुन रहा था कहानी इनकी, लेकिन लड़का बहादुर था, यहीं पास कर गया, यहीं से बन गया, बहुत कुछ कर लिया। एमएस किया है, एमसीएच किया है, एमपीटी किया है, पीटी पीटी फोटी फोटी जितना भी था सब कुछ कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा हुआ ये डिग्री फिग्री छोड़, ये डिग्री मूर्खों के लिए है। अभी मेरा दोस्त बुद्ध बता रहा था विवेक, ये डिग्री मूर्खों के लिए है। सबसे बड़ा होता है उसका ज्ञान, और ज्ञान को प्रयोग में लाना। तो ये बच्चे लोग बहुत तपस्वी हैं भाई। तो ये माता पिता के लिए उदाहरण है। कभी भी बच्चे को अब उनकी मर्जी पर मत छोड़, क्योंकि बेचारे भोले भाले हैं। हर जगह उनका दिशा भ्रमित हो, उनको सही दिशा डालो। योगा भी बोला, योगा चित्तवृत्ति निरोध। बड़े बड़े लोगों का चित्त चंचल होता है, तो भोले भाले बच्चे को छोड़ दोगे क्या? वो डूब के मर जाएंगे भाई, उनका जिंदगी तबाह होगा। मेरी बच्ची का तो बर्बाद कर दिया मेरी वाइफ वंदना झा, उसको छोड़ दिया, उसको मेरी बच्ची उसका गुरु बन गया। हमारा कबीरदास कहीं बोला कि कोई गुरु बन जाए जो अज्ञानी हो और शिष्य उसका हो तो साला डूब मरेगा भवसागर में। गुरु होने के लिए दम होनी चाहिए, तभी जाके शिष्य उतना महान बनेगा। ओम शांति।